हेलो एवरीवन। आज हम आप सभी के सामने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए प्राचीन इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्राचीन इतिहास के अच्छे प्रश्न आते हैं, हमें एक तरफ से इन प्रश्नों को देखना है और अच्छी तैयारी करनी है। प्रश्न संख्या 1 है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत कौन ले गया था? तो अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त और भद्रबाहु। इनमें से आंसर है डी। ठीक है, भद्रबाहु। भद्रबाहु एक जैन जो भिक्षु थे, वो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत में ले गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? अच्छे प्रश्न आते हैं, ये मौर्य काल का अच्छा प्रश्न है। देखते हैं हम लोग। सीता अध्यक्ष के सामने लिखा है कृषि भूमि अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष कृषि भूमि अध्यक्ष था, बिल्कुल सही है। पौतवा अध्यक्ष माप तौल अध्यक्ष, तो पौतवा अध्यक्ष माप तौल का अधिकारी था, अध्यक्ष था, बिल्कुल ये भी सही है। पणयाध्यक्ष, पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग अध्यक्ष था, तो ये भी बिल्कुल सही है। सूराध्यक्ष, सूराध्यक्ष के सामने लिखा है बूचड़ खाना अध्यक्ष, ये गलत है, ये हमारा सही आंसर है, मतलब यही मिलान गलत है, यही आंसर है। सूराध्यक्ष शराब का अधिकारी होता था, आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था, और जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष उसे सूना अध्यक्ष कहते थे। बूचड़ खाना वो जहाँ मीट वीट कटता था, मतलब जानवरों को काटा जाता था मीट के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमोई का कार्य क्या था? ये प्रश्न पीसीएस में आ चुका है। मौर्य काल के जो अधिकारी हैं उनका क्या कार्य था, ये आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए। मौर्य काल में एग्रोनोमोई का कार्य क्या था? तो मौर्य काल में सड़क बनवाना एग्रोनोमोई का कार्य था, सड़क बनवाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? फिर से हमें देखना है, एक तरफ जो नाम दिए, एक तरफ राजा दिए, शासक दिए, उनको अन्य नाम उनके जो थे। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लिखा है, तो बिल्कुल सही है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था। बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य अशोक को कहा जाता था। ठीक है, और बुद्ध अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है उसमें इनको प्रियदर्शी कहा गया, और मास्की जो अभिलेख है उसमें इनको बुद्ध शाक्य कहा गया। श्रेणिक, श्रेणिक बिंबिसार को कहा गया, बिल्कुल सही है, श्रेणिक बिंबिसार को कहा गया। और कुड़िक उदयन बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। कुड़िक जो है वो कहा गया अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर भी हम देखते हैं, एक तरफ राज्य है और एक तरफ है राज्य चिन्ह। ठीक है, तो चोल के सामने लिखा है सिंह, चोल राज्य था, उस वंश था, उसका चिन्ह था सिंह, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यही गलत है, सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि चोल का सिंह नहीं था, चोल का बाघ था, समझे? पहले ही गलत है, बाघ, टाइगर। चोल वंश का जो राज्य चिन्ह था बाघ था। पांड्य का मछली बिल्कुल सही, चेर का धनुष बिल्कुल सही, मौर्य का मोर बिल्कुल सही। जो चोल वंश था दक्षिण भारत में जिसने शासन किया है, उनका जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है, और वही आज हमारा राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, बाघ। कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ रचनाएं ग्रंथ है, एक तरफ लेखक है। ठीक है, हर्षचरित, जो हर्षचरित है ये बाणभट्ट की है, बिल्कुल सही। हर्षचरित में हर्षवर्धन के काल का वर्णन किया है बाणभट्ट ने। रत्नावली हर्षवर्धन, बिल्कुल सही। हर्षवर्धन का ये ग्रंथ है रत्नावली, हर्षवर्धन ने ही लिखी है, बहुत फेमस है, बहुत बार प्रश्न आया है। सी यू की, सी यू की के सामने इत्सिंग लिखा है, बिल्कुल गलत। इंडिका मेगास्थनीज सही है, तो सी यू की ही गलत है इसमें। और सी यू की एक इत्सिंग की नहीं, सी यू की जो ग्रंथ है, रचना है, ये ह्वेनसॉन्ग की है। ह्वेनसॉन्ग एक चीनी यात्री था, जिसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ठीक है, पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था? ये प्रश्न अच्छा है, खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में ही आया था, पीसीएस में भी आ चुका है एक बार। पुराणों में किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश के राजाओं को श्री पर्वतीय कहा जाता था। और ये इक्ष्वाक वंश के जो राजा थे, इन लोगों ने जो आपका क्षेत्र है गुंटूर क्षेत्र, कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, उस क्षेत्र में शासन किया है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, कौन सा मिलान गलत है? एक तरफ है शासक, दूसरी तरफ है पत्नी। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब ये प्रश्न इस तरीके का आता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसको सेट किया है।
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, बिल्कुल सही है। गुप्त वंश के जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी पत्नी कुमार देवी, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पत्नी कुबेर नाग, बिल्कुल सही, कुबेर नाग इनकी पत्नी थी। अशोक के सामने संघमित्रा लिखा है, बिल्कुल गलत। अशोक की पत्नी संघमित्रा नहीं थी, अशोक की पत्नी थी करुवाकी। करुवाकी अशोक की पत्नी थी करुवाकी, तो ये गलत है। संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। रुद्रसेन वाकाटक कदम्ब वंश का, ठीक है, रुद्रसेन कदम्ब वंश का शासक था, इसकी पत्नी थी प्रभावती गुप्त। और प्रभावती गुप्त जो थी ये इनकी पुत्री थी, किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की, कुबेर नाग की, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेर नाग, इनकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इसका विवाह कदम्ब वंश के प्रिंस राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है, नवा प्रश्न है। वैदिक सभ्यता की विशेषता नहीं है। बहुविवाह थी, कृषि व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगरीय जीवन नहीं था, ये हमारा आंसर है। नगरीय जीवन वैदिक काल में नहीं था, नगरीय जीवन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था, फिर वो नगर खत्म हो गए थे, फिर ये ग्रामीण जीवन ये सब शुरू हुआ था, वैदिक कालीन जीवन शुरू हुआ था, आश्रम पद्धति वगैरह सब शुरू हुआ था। ओके, कौन सा मिलान गलत है? तो फिर से देख रहे हैं हम लोग, हड़प्पा कालीन स्थल है और किस नदी पे कौन सा बसा है। तो यहाँ पे दिया है आलमगीरपुर यमुना नदी, यही गलत है, पहले ही गलत हमारा आंसर हो गया। आलमगीरपुर मेरठ में है, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी पर बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी बिल्कुल सही, लोथल भोगवा बिल्कुल सही, रोपड़ सतलज बिल्कुल सही, रोपड़ पंजाब में है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी, हड़प्पा पाकिस्तान में है। ओके, अगला प्रश्न है 11वां, संगम काल में उरैयूर और मदुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? ये प्रश्न भी पीछे में आया है। संगम काल में उरैयूर और मदुरा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए मदुरा, ठीक, मदुरै, ठीक है। अगला 12वां, पितृहंता वंश, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? एक सिंपल सा प्रश्न, आप सबको पता होगा, पितृहंता वंश कहा जाता है हर्यक वंश को। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने मारा था, अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारा था, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। 13वां प्रश्न, कौन सा मिलान गलत है? बौद्ध संगीत है उनके अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुई थी, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुई थी, शुभकामी इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही, ठीक है। और इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगाली पितुष इसके अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही, ये सब सही हो गए। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी बौद्ध संगीत, इसके अध्यक्ष अश्वघोष नहीं थे, जो कि वसुमित्र थे। कौन से? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में हुई, उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, श्रवणबेल गोला का संबंध किस धर्म से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है, आप जानते होंगे। श्रवणबेल गोला कर्नाटक में, इसका संबंध जैन धर्म से है। बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने मूर्ति बनवाई थी, सबसे विशाल मूर्ति है जैन की, ठीक है। अगला, राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसके लेखक हैं कल्हड़। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है, कश्मीर का वर्णन किया गया है। नालंदा बिहार का खर्च कैसे चलता था? तो जो नालंदा बिहार है उसका जो खर्च था वो ग्राम दान से चलता था, गांव द्वारा जो दान दिया जाता था उससे नालंदा का खर्च चलता था। नालंदा बिहार जो था कुमार गुप्त ने इसे बनवाया था, इसको तहस नहस और बर्बाद किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। गुप्तोत्तर काल में भूमि का संबंध किसके हाथ में था? गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल में भूमि का संबंध किसके हाथ में था? तो वो था ग्राम सभा के हाथ में, ठीक है, ग्राम सभा होती थी, भूमि का पूरा संबंध लेखा जोखा सिस्टम पूरा ग्राम सभा के हाथ में था। प्रश्न संख्या 18, अर्घट का प्रयोग किया जाता था। अर्घट एक यंत्र होता था, उसको रहट भी कहते हैं, इसका संबंध किससे था? इससे क्या किया जाता? सिंचाई,
ठीक है, अर्घट्ट से सिंचाई की जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। 19वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल जो अभिलेख है इसका संबंध है पुलकेशी द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशी द्वितीय से है। इसमें पुलकेशी द्वितीय ने बताया है कि मैंने हर्षवर्धन को हराया है, हर्षवर्धन को हराया गया है, ऐहोल अभिलेख में बताया गया है। पुलकेशी द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था, उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, किस काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है गुप्त काल। बिल्कुल सही, गुप्त काल है। गुप्त काल में बहुत सारे महान हमारे लेखक कवि हुए हैं। ठीक है, कालिदास इसी के समय में थे। बहुत सारे लोग हैं, चंद्रगुप्त जो थे उनके यहाँ 9 वो थे, 9 नवरत्न थे। ठीक है, उन लोगों ने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ इसी समय में लिखे गए हैं गुप्त काल में। ठीक है, तो आज का ये सेट पेपर हुआ पूरा। आप पढ़ते रहें अच्छे से, सभी सेक्टर में अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें। थैंक यू।